नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कोडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट अपडेट जो ऐश मुफारा आए थे कल के वेबिनार में, उन्होंने एक सरप्राइज़ विजिट दिया था, तो उसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों के लिए निकल के आए हैं उन्हीं अपडेट्स को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ बातों को हम उस पर पॉइंट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। सो अपडेट क्या है? तो अपडेट बड़ा सिंपल सा है, जैसे कि कई सालों से चलता आ रहा है कि अगले 10 दिनों में आप लोगों के लिए बहुत ही ग्रेट न्यूज़ निकल के आने वाला है। बहुत ही शानदार कुछ अपडेट्स आप लोगों के लिए प्रोबेबली इस महीने के अंदर यानी अप्रैल में ही आपका कुछ ग्रेट न्यूज़ ऐश आपको आके बताने वाले हैं। और उसके बाद अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो फिर आपका मई के मिड में यानी 15 के आसपास आपको फिर से एक दोबारा गुड न्यूज़ आपको मिलने जा रहा है। तो ये ही 2 अपडेट्स टोटल कंप्लीटली पूरे वीडियो में आपको मिलेगा। और बाकी जितने भी वो गॉसिप्स हैं, सक्सेस को लेके, फेलियर को लेके, ह्यूमैनिटी को लेके, जो 2019 से ऐश जो बातें करते आ रहे हैं वैसे ही सेम, वो अगली है, वो हैंडसम है, वो बदसूरत है, ये है, वो है, फिर अच्छी बातें। लेकिन बेस्ट पार्ट ये था कि कम से कम ऐश ने ये चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट किया कि बहुत सारी उन्होंने गलतियाँ की हैं, बहुत सारे उन्होंने उन गलतियों से उन्होंने सीखा है, बहुत बार उन्हें फेल भी हुए हैं, उसके बाद भी फिर वो आगे बढ़े हैं। तो ये चीज़ें एक्सेप्ट हुए हैं। और यही चीज़ मैं हमेशा से आप लोगों को कहता आया हूँ कि ऐसा नहीं है कि ऐश ने गलती नहीं की, वो एक एवरेज तरीके से ही एक एवरेज इंसान है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारी गलतियों से वो सीखते आ रहे हैं। लेकिन अगर आप कॉपी ट्यूबर्स और अपने लीडर्स को सुनोगे तो आपको लगता है इन 5 सालों में ऐश ने 0.00001% का भी कुछ गलती किया होगा या उसमें कुछ कमी रही होगी? वो तो उनके लिए भगवान ऐसा अवतार बना के रखे थे कि उनसे तो 1 इंच की गलती नहीं हो सकती। पूछो अपने कॉपी ट्यूबर्स से, अपने लीडर्स से। लेकिन ऐश का ये मुझे अच्छा लगा कि कम से कम वो गलतियों को मान रहा है। वो ये बता रहा है कि मैं इन गलतियों से सीखा हूँ, आगे बढ़ा हूँ और फेल होना बहुत ही ज़रूरी है। और आज के दिन में आपके कॉपी ट्यूबर्स भी यही चीज़ समझाएंगे आपको। लेकिन पहले कभी नहीं बताएंगे, पहले कभी नहीं वो एक्सेप्ट करने को रेडी थे कि ऐसी गलती हो सकती थी। जब हम लोग गलतियाँ पॉइंट आउट करते थे तब ये लोग सुनने को रेडी नहीं है। गलतियाँ पॉइंट आउट करने का मतलब क्या होता था? नेगेटिव। क्या होता था? नेगेटिव। और उन्हीं से ऐश अभी सीख के जब वो ये बोल रहे हैं कि मैंने उन गलतियों से सीखा, फिर उन गलतियों से आगे बढ़ा, तो फिर उन्हीं को फिर उसी चीज़ को फिर बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे। मतलब क्या हद है इन कॉपी ट्यूबर्स का, मेरे को समझ नहीं आता। तो देखो, हमारे पॉइंट्स रखने से पहले मैं धिल्लन जी से दोबारा रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, क्योंकि धिल्लन जी ज़रा जावेर को संभालो, ये लगाम छूटते जा रहा है इनके हाथ से। ऐश आए, सरप्राइज़ विजिट दिया, ऐसा कुछ मेरे पास अलग सा है नहीं बोलने के लिए, बोला उन्होंने स्टार्टिंग में। लेकिन फिर उन्होंने कैजुअली बोला कि 10 दिनों में कुछ बढ़िया से आपको न्यूज़ देंगे, फिर हम आपको मिड ऑफ दी क्या बोलते हैं मई में देंगे। ठीक है, वो ऐसे बहुत बार आके बोलते गए हैं। लेकिन जावेर का वीडियो कुछ जैसे ख़त्म हुआ आपका, उसी में फिर इनका जावेर का वीडियो भी आ गया। उसमें ये बता रहा है मैं बहुत ही एक्साइटेड था, इसलिए रात हो गई, फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस तरह के बहुत ही गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। और जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, हमें 100% श्योर था और हम सर्टेन थे, हम कंफर्म थे कि ऐश आएंगे और ऐसा कुछ गुड न्यूज़ देंगे, और वही गुड न्यूज़ आया है। क्या गुड न्यूज़? 10 दिनों में हमें कुछ शानदार कुछ बातें मिलने वाला है। फिर ओ कनेक्ट के बारे में भी ऐश ने बताया है, फिर सम फास्ट ट्रैफिक के बारे में भी बताया है। मैं बोला फास्ट ट्रैफिक के बारे में बताया? मैं दोबारा फिर पूरा वीडियो को सुनने गया कि फास्ट ट्रैफिक के बारे में कौन सा बता दिया। अब जावेर के चक्कर में दोबारा मैंने वीडियो सुना, बाद में पता चला अरे ट्रैफिक तो मैं ये तो ट्रैफिक सुना हुआ था। मतलब किसी ने पूछा था कि भैया दुबई में जो बाढ़ उड़ आया क्या हुआ, उसके मतलब कुछ सब कुछ ठीक है वहाँ पे? जस्ट आई थिंक नीरज जी ने पूछा था, मतलब एक मैसेज दिया था जो नीरज जी की तरफ से, इसने क्रिश या मार्टी ने किसी ने पूछा। उस चीज़ में ऐश ने बोला नहीं, अब सब कुछ थोड़ा ठीक है, सब कुछ स्टार्टिंग मतलब धीरे धीरे सब कुछ अब सेटल होने लग रहा है और धीरे धीरे सारी दुकानें सब कुछ खुल रही हैं, अब ऑफिसेस भी खुल रही है। हाँ, बस थोड़ा ट्रैफिक थोड़ा हैवी है, अभी भी ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा ही है क्योंकि ओबियसली बाढ़ आया था, सब कुछ तहस नहस सही हो गया था, तो ट्रैफिक अभी भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। उस चीज़ को इसने किससे जोड़ दिया? ओ कनेक्ट और ये आपका जो नॉर्मल ट्रैफिक हम लोग के जो ऑन पैसिव का जो ट्रैफिक है उसके साथ जोड़ दिया। इतनी जल्दी है इसको, पैसे का लालच इसको, इस बंदे को ऐसा घेर लिया है, ये पागल हो चुका है पैसों के लालच में, कोई अता पता नहीं है। ये एग्जाम्पल है क्यों इसके पीछे पड़ा रहता हूँ। बहुत लोग कमेंट करते हैं ना, ये तो सिंपल सा एग्जाम्पल है। 2021 2022 में इनकी बातों को अगर आप सुनते हैं ना, मतलब मैं क्या बोलूँ। 18 को इसने हाइप क्रिएट किया था ना आप लोगों के लिए, सेम हल्ला किया था इसने, क्या हुआ?
फिर आके बताओ देखो ओ लाइव आ गया, ओ लाइव आ गया, मैंने बोला था ना सब सही हो गया। अगर ओ लाइव भी अगर ऐश के अकॉर्डिंगली इनक्रेडिबल अगर अपडेट होता तो कल के उसमें ऐश ने 1% के लिए भी कहीं भी नहीं बोला कि देखो ओ लाइव आ गया या 18 अप्रैल के बारे में कुछ नहीं निकाला इन दोनों के बारे में। इसका मतलब वो इनक्रेडिबल अपडेट था ही नहीं, वो तो ऐश ने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन कुछ निकला नहीं, तो फिर बाद में अभी अगले 10 दिन के लिए दे दिया है। उम्मीद करता हूँ कि अगले 10 दिन में कुछ हो, बढ़िया हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आपने जब इनक्रेडिबल 18 के बारे में जब बोला था कि ऐसा कुछ इनक्रेडिबल होने वाला है, तो फिर कम से कम जो मार्टी क्रिश वहाँ बैठे हुए थे, आप ही लोग थोड़ा सा पूछ लेते कि ऐश ये जो आपने 18 को जो बोला था तो ये क्या था, मतलब कुछ है या फिर पोस्टपोन्ड हो गया, क्या है, किसी को कोई मतलब नहीं है। और यही चीज़ है, अब जैसे हमारे क्या नाम है धिल्लन जी डिफेंड करने आ जाते हैं, 18 को ऐसा कुछ नहीं बोला था, 18 को ऐसा कुछ नहीं बोला था, ठीक है चलो नहीं बोला था वो मैं मानता हूँ, वो नॉर्मल तरीके से लिखा था, लेकिन आपके जावेर तो मानने से रेडी नहीं थे, आपने उनको समझाया भी नहीं होगा। तो मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि अब उम्मीद करता हूँ इस बार तो ऐश ने क्लियरली बोला है कि उन्होंने कुछ इनक्रेडिबल और बहुत ही ग्रेट न्यूज़ देने वाले इस प्रोबेबली मतलब आपके इस मंथ के अंदर अंदर ही, अप्रैल मंथ के अंदर अंदर ही, और सेकेंड गुड न्यूज़ आपका 15 तारीख तक दे देंगे, मिड ऑफ दी मई तक दे देंगे, क्लियरली बोला है। अब उम्मीद करता हूँ कि आप इस पे भी डिफेंड होने मत आ जाना कि डेट्स तो ऊपर नीचे होता ही है, ऊपर नीचे नहीं होता ही है। अरे नीचे तो कभी होता ही नहीं है, हमेशा ऊपर होता है। अरे ऊपर भी कैसे, ऊपर 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 अगले साल के ऊपर चले जाता है वो। तो मेरे लिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है मालूम है, ये सब तो आते जाते रहेंगे, ये आपके इनक्रेडिबल अपडेट्स, शानदार अपडेट्स, गजब के अपडेट्स, बूम बूम शाकालाका, ये सब चलता रहेगा। मेरे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि अचानक कमीशन और ट्रैफिक कहाँ गायब हो गए। एज पिछले 2 वेबिनार में आए, इन दोनों टॉपिक्स को लेके, कमीशन और ट्रैफिक को लेके चू तक नहीं किया। जब आपको 1200 करोड़ फिर से कलेक्ट करने थे, फिर से आप लोगों को जैसे ही पैसा लेना था, सितंबर से लेके फरवरी तक सारा चीज़ कमीशन ट्रैफिक ये कर देंगे, बोनस फोनस, ये पैसा वो पैसा, पूरा भर भर के आपने मोटिवेट किया फाउंडर्स को। और जैसे ही कलेक्शन हो गया, पैसे आपको मिल गए, सारे फाउंडर्स ने जब पैसे दे दिया, आप फिर से कमीशन गायब हो गया, ट्रैफिक गायब हो गया। मतलब हद होता है ना किसी भी चीज़ का। तो कंक्लूजन यही है कि कुछ भी वेबिनार में नहीं हुआ, आपके अपकमिंग जैसे न्यूज़ आए थे, जैसा वही न्यूज़ जैसे कई सालों से 4-5 सालों से जैसा न्यूज़ आ रहा है, तो डेफिनेटली फिर उसी उम्मीद में होंगे कि चलो इस बार कुछ बढ़िया हो जाए। अप्रैल मंथ में 8 दिन रह गए, चलो देख लेते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स यही बोलेंगे, चलो 8 दिन और देख लेते हैं। फिर 8 दिन जैसे गुजरेगा, चलो 15 दिन और देख लेते हैं। और अब आके आपके कॉम्पिटिटर्स शुरू हो जाएंगे। शुरू क्या हो गया, वो हमारा भाई साहब जावेर तो हो ही गया, कल रात को ही वो पागल हो गया, वो अपडेट देने लगे, फास्ट ट्रैफिक को लेके आ गया। उधर वो बता रहे कि दुबई में थोड़ा ट्रैफिक का प्रॉब्लम चला, ये बोला कि वो कनेक्ट आ गया और फास्ट ट्रैफिक भी आ गया है। जावेर भाई थोड़ा लालच कम करो और इंसान बनने का थोड़ा सा वो शुरू कर दो। इंसान बनने का इसलिए बोल रहा हूँ कि आप फाउंडर्स को लेके आप लोग जो क्या कर रहे हो कि जो ज़ीरो टीम फाउंडर्स, स्पेशली गरीब फाउंडर्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको तो क्या है, कमा कुमू के निकल जाओगे, फिर बाद में बोलोगे ये तो ऐश ने बोला था। मैंने कब बोला था कि मैं बोल रहा हूँ, ये तो ऐश बोलते थे, ये ऐश करते थे, लीडर बोलते थे, यही बोल के आप बचने की कोशिश करोगे, लेकिन पब्लिक को आप नहीं समझ रहे हो। जब पब्लिक अपने आप पे आती है तो जावेर भाई समझ जाना। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।